नमस्कार दोस्तों, अर्तिका किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो बिस्किट की रेसिपी है इतनी कमाल की बनी है कि मुंह के अंदर जाते ही ये घुल जाती है। ऊपर से जितना ये क्रिस्पी है, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है दोस्तों, आप एक बार देखने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिस्किट बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, बड़े भी बहुत ही चाव से खाते हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर आधी कटोरी चीनी। तो चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आप घर पे बना रहे हैं तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से मीठा रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 इलायची लिया है और इसे खोलकर डाल दिया है मिक्सर जार में। अब इसे पीस लेते हैं। तो इसे मैंने फाइन पाउडर पीस लिया है, ये एकदम बारीक है। तो इसे छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक पीसे हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है सूजी। ये सूजी बारीक वाली है, अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आप एक बार मिक्सर जार में डालकर पीस लीजिएगा, और अगर बारीक वाली है तो बस वही यूज कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी सूजी ले लिया है और 1 कटोरी लिया है गेहूं का आटा। ये आटा हर घर में, हर किचन में पाया जाता है। ये काफ़ी हेल्दी होता है, तो इसी से हम बिस्किट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है और 3 से 4 चम्मच लेंगे बेसन। ये चने का बेसन है, इससे बिस्किट काफ़ी टेस्टी बनती है, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। और आधी कटोरी हमने लिया है नारियल का बुरादा। तो जो कद्दूकस किया हुआ नारियल मिलता है, उसे मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट करके इसे पीस लिया है। आप चाहें तो नारियल जो गोला वाला होता है, उसके जो ऊपर का ब्राउन पार्ट होता है उसे छीलकर आप हटा दीजिएगा, और जो सफ़ेद वाला पार्ट है उसे पीसकर उसे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चीनी जो पिसी हुई थी उसे भी ऐड कर लिया है। अब सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर आप 3 या 4 इंग्रेडिएंट से कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो उसे पहले एक बार सूखे में ही मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा, इससे बहुत अच्छे से सभी मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 चम्मच नमक। नमक डालने से मीठे का बैलेंस होता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। 1/4 चम्मच लिया है हमने बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, उसे ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल ऐड किया है, इससे भी टेस्ट बहुत आता है बिस्किट में, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधी कटोरी घी मोयन के लिए। तो आप चाहें तो घी के जगह पर आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस कटोरी से मैंने सूजी और गेहूं का आटा लिया है, तो आप भी कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिएगा, कम, छोटा या बड़ा, जैसा आपको कम क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो सेट करके ही आप नाप करके ही बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने मोयन लगा लिया है। मुझे यहाँ पर कम घी लग रहा था, तो मैंने 2 से 3 चम्मच और घी ऐड करके, और जिस तरीके से गुजिया का स्टफिंग मिक्स किया जाता है, ठीक उसी तरह से मैंने इसे मिक्स किया है, और मुठिया बांधने पर ये अच्छे से बंधनी चाहिए। अब हम यहाँ पर इसका डो लगाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है दूध। तो आप इसका डो चाहें तो पानी से भी लगा सकते हैं, या फिर आप दूध से भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूध से इसका डो लगाया है। इससे क्या होता है, बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनते हैं। तो ये डो ना ही बहुत ज़्यादा टाइट है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे मैंने मीडियम लगाया है और इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और ये सेट हो जाए। तो ये सेट हो चुका है बहुत अच्छे से। इसे मैंने मसल लिया है। मसलने के बाद इसे मैंने 3 भागों में बांट लिया है, और तीनों भागों को मैंने इसे फिर से मसलते हुए एक लंबा रोल बनाया है। इस तरीके से इसे
मसलते हुए और इसे लंबा रोल बनाएंगे। तो इसे मैंने गोल में किया है, आप चाहें तो इसे चौकोर में भी लगा सकते हैं या फिर आप ट्रायंगल आकार में भी बना सकते हैं। मैंने इसे गोल में इसे बनाया है। तो इसी तरह मैंने तीनों रोल को अच्छे से बना लिया है, देख सकते हैं इस तरीके से। अब इसे मैंने एक प्लेट में रख कर मैंने इसे फ्रिज में लगभग इसे 15 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद इसे मैंने निकाला और इसे फिर से मसल कर इसे लंबा किया है। अगर आप फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद बिस्किट बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये बहुत बढ़िया से ये बनते हैं। तो ये भी एक ट्रिक है, अगर आप काटने के बाद भी इसे रख सकते हैं या आप ऐसे रोल बनाने के पहले भी मतलब फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे तलेंगे तो बहुत अच्छे से ये बिस्किट बनेंगे। रोल बनाकर मैंने इसे काट लिया है। उसके बाद मैंने इसे इस तरीके से सेट कर दिया है, इसे गोल में इसे बना लिया है, गोल आकार दे दिया है। तो अगर आप गोलाई में इसका रोल बनाते हैं तो ये गोल बनेगा। अगर आप चौकोर में या फिर ट्रायंगल में अगर आप बनाते हैं इसका रोल तो इसका शेप ट्रायंगल या चौकोर में बनेगा। तो इसे मैंने गोल में ही बनाया था। तो ये देखिए, अगर थोड़ा बहुत शेप इसका बिगड़ा हो तो आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसे ठीक कर लिया है। तो बहुत सुंदर, बहुत ही अट्रैक्ट ये बिस्किट बनेंगे। तो इस तरीके से मैंने ठीक करके मैंने एक रोल बना लिया है, ये देखिए। और ठीक इसी तरह मैंने बाकी रोल को काट कर मैंने बना लिया है, देख सकते हैं। तो फिर इसी तरह आप भी तैयार कर लीजिएगा सभी बिस्किट को। उसके बाद अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो तेल हमने पहले ही गरम कर लिया था। यहाँ पर तलने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और इसे एकदम लो हीट पर गरम कर लिया है। अब एक एक बिस्किट हमने डाल दिया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस जितना इसमें स्पेस हो कढ़ाई में उतना डाल देंगे। डालने के बाद इसे कुछ देर के बाद जब ये फूल कर ऊपर आ जाएं और तैरने लगें तब इसे टच करना है। तो एक कांटे वाली जो चम्मच होती है उसी से मैंने हल्का सा इधर उधर कर दिया है। अब इसके बाद हम इसे पलट देंगे। जब ये एक तरफ से हल्का सा ये क्रिस्पी हो जाए तब इन्हें पलटना है। अगर इसके पहले आप इसे पलटते हैं तो ये बहुत नाजुक होते हैं, उसी समय ये टूट जाएंगे। तो देख सकते हैं इसे मैंने पलट दिया है। और गैस का फ्लेम आप लो ही रखिएगा, लो फ्लेम पर ही इसे तलिएगा। तो इस तरीके से मैंने उलटते पलटते हुए मैंने दोनों तरफ से इसे क्रिस्पी कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा इसे डार्क नहीं तलना है, हल्का सा ये ब्राउन हो तभी इसे निकाल लेना है। ये देखिए इसमें कितना क्रैक्स आए हैं। तो बस मैंने इसे उलटते पलटते हुए इसे निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया इस पर कलर आया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार ये बिस्किट बनकर तैयार होते हैं। अगर आप एक बार इस तरीके से ट्राई करते हैं तो बहुत ही शानदार और टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार होंगे, जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पर मैंने दूसरा शिफ्ट भी डाल दिया है। इस तरीके से मैंने उलटते पलटते हुए इसे भी तल लिया है। अगर इसे ज़्यादा डार्क आप इसे तलते हैं तो टेस्ट एकदम ख़राब लगेगा, एकदम ये तीखे तीखे से हो जाएंगे। तो इसे ब्राउन होने तक ही बस आप तलिएगा, उसके बाद इसे आप निकाल लीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और शानदार बिस्किट बनेंगे। आप इसे चाहें तो चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये बिस्किट काफ़ी शानदार और टेस्टी बने हैं। आप आए हुए गेस्ट को भी आप इस बिस्किट को सर्व कर सकते हैं। तो ये बिस्किट बाज़ार से क्यों लाना, अब आप घर पर ही बनाकर इसे महीनों तक खाना।
बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये बिस्किट। मैंने तोड़ के भी दिखाया। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, एकदम इसे मैश करने पर भी ये जल्दी से मैश हो जाते हैं। तो कैसी लगी यह बिस्किट की रेसिपी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।